कमजोर करने के लिए उन्होंने एक चीज जो वो छीन सकते थे वो छीन ली, और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक नौकरी। ये तो इनको सबक आना चाहिए ना। अब ये सोचते हैं कि एससी तो इसलिए जा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा ही कमज़ोर है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है तुम अगर कहीं भी बैठे हो तो तुम्हारे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। जब तुम हमारी लड़ाई लड़ने में हमारे साथ खड़े नहीं होगे तो तुम्हें हमने अपना बड़प्पन दिखाया है कि जब तुम मुसीबत में हो तो हम सारे साथ आ जाते हैं। इंटरव्यू में आप देखिएगा जो कितने ओबीसी थे, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कितने यूट्यूबर ओबीसी के थे। मैक्सिमम यूट्यूबर भी, चैनल वाले भी एससी समाज के थे। वो एससी समाज के लोग थे जिन पर जब उत्पीड़न होता है तो ये लोग कहीं ना कहीं मुंह देख करके न्याय की बात करते हैं। और लेकिन एससी अम्बेडकरवादी जब वो होता है तो वो बिना मुंह देखे न्याय की बात करता है, ये ध्यान रखे हुए कि बिना ये ध्यान रखे कि वो ओबीसी है या एससी है या जनरल है या कौन है। जब ओबीसी पर अत्याचार होता तो एससी आता उठ करके। और मैं अगर ये बात सच में ये सच्चाई अगर आज मैं बयां करूं तो मैं आज प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के पक्ष में मैं बोल रही हूं। जब मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने एक लाइन तक नहीं लिखी थी, एक लाइन भी नहीं लिखी थी। आज मैं उनका नाम लेकर के उनके पक्ष में ये इंटरव्यू दे रही हूँ, जबकि उन लोगों में इतना दम नहीं है कि वो हमारे लिए लिख दें। ये ओबीसी, जागरूक ओबीसी के अंदर भी भेदभाव है, अभी नीचता और छुआछूत की जो जड़ है ना वो खत्म नहीं हुई है। मैं ओबीसी में अगर नाम लूं तो नीरज पटेल जैसे लोग वास्तव में एक कड़वे सच को लेकर के वो काम कर रहे हैं। अगर मैं इस इंटरव्यू में मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, जब हमारे ऊपर मुकदमे हुए थे, जब हमारे 28 लोग जेल में गए थे तो एक भी ओबीसी ने एक भी व्यक्ति का नाम लेकर के ये बात नहीं कही थी। यहाँ तक कि मेरा नाम लेते हुए वो अछूत समझ रहे थे कि कहीं हमारा नाम लेने से उनकी जुबान ना अछूत हो जाए। तो ऐसे दोगले लोगों की भी हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, जो समाज में अपने समय पर तो चिल्लाते हैं लेकिन जब समाज के उन्हीं एससी वर्ग की महिलाओं पर, बेटियों पर, उनके लोगों पर होता है तो वो चुप बैठ जाते हैं। लेकिन जब यही ओबीसी वर्ग नौकरियों में जाता है तो इस ओबीसी वर्ग को शूद्र कह करके बाहर भगा दिया जाता है। नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर इनके साथ वो एकलव्य अंगूठा काटने वाला इनका द्रोण रूप सामने आ जाता है। तो ओबीसी की भी आंखें खुलनी चाहिए कि तुम लोगों का कितना मूर्ख बनाया जा रहा, तुम्हारे कितने अधिकारों को छीना जा रहा, तुमसे सब कुछ छीन छीन करके तुम्हें जमीन में गाड़ देना चाहते हैं। तुमसे और अत्याचार करवाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा इस्तेमाल दलित समाज पर एट्रोसिटी करने के लिए किया जाता है और तुम उनके कहने से दलित समाज पर शोषण करते हो और तो और तुम्हें झूठे मुकदमे, जेल में वो भी डाल देते हैं और ऊपर से तुम्हारे साथ SC/ST एक्ट के भी मुकदमे चलते रहते हैं। वो आराम से तुम्हें बताते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। जब तक तुम उनके कहने में चलते रहोगे तुम्हारे समाज के पढ़े लिखों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा। इनको सजा मिली है अम्बेडकरवाद पर विचार रखने की, लोगों में जागरूक करने की, सामाजिक मंचों पर जाकर के जो क्राउड आती है, जो लोग आते हैं, उनमें फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की ये सजा मिली है। यदि आरएसएस के पिट्ठू बनकर उनके दफ्तरों में पोंछा लगाते, उनकी जी हुजूरी करते तो ये परमानेंट हो गए होते। लेकिन जो व्यक्ति स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा, जो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेगा, जो समाज की लड़ाई लड़ेगा, जो बराबरी की लड़ाई लड़ेगा, जो गैर समानता के विरोध में खड़ा होगा, उस व्यक्ति को ये उस हद तक सजा देना चाहते हैं ताकि उससे एग्जाम्पल सेट हो कि अगर इसको इतनी सजा दो तो ताकि दूसरा अगल बगल में खड़ा हुआ अगर कोई हिम्मत कर रहा हो तो उसकी हिम्मत टूट जाए। ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो व्यक्ति एक बार अम्बेडकरवादी हो जाता है उसके संघर्षों की जो तपन होती है वो तुम्हारे जुर्म जात से भी ऊंची हो जाती है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को तुम सता रहे हो जो लोग अम्बेडकरवाद की विचारधारा को अपने अंदर एक्सेप्ट कर चुके हैं या जिसको जी रहे हैं, जो तुम्हारी नौकरी करने के साथ साथ आप सोचो देश भर के अन्य मंचों पर भी जा करके अपने लिए टाइम निकाल रहा है व्यक्ति, वीडियो भी बना रहा है आपके लिए, समाज के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे सताया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति की काम करने की क्षमता कितनी होगी? मैं तो ये कहती हूँ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी जो है अब फ्री हो गए हैं। अब वो अब तक एक उनके ऊपर एक बाउंडेशन थी, उनके ऊपर शब्दों की भी मर्यादा थी, उनके ऊपर नौकरी बचाने का भी एक प्रेशर था, दबाव था दिमाग में। अब वो उससे भी फ्री हो गए हैं। दुश्मनों ने उनको और ज़्यादा घातक कर दिया। कहते हैं ना घायल से और ज़्यादा खतरनाक हो जाता, तो ये वही वाली बात सिद्ध होगी। अब वो संसद में भी जा सकते हैं, वो चुनाव लड़े, वो विधानसभा में जा सकते हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, खुलकर अपना काम कर सकते हैं। और रही बात नौकरी की, तो नौकरियों में देखिए
यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जितने भी इस देश के शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इन सब में आरएसएस के लोग बहुत मतलब बारीकी से और बहुत ही चालाकी शातिराना तरीके से सीटों पर इन्होंने पूरी तरीके से काबिज कर दिए हैं और वो अपने हिसाब से लोगों की विचारधारा को देखते हुए आगे बढ़ाते हैं और लोगों की विचारधारा देखते हुए नीचे खींचते हैं। अगर उसमें विचारधारा होगी हिंदुत्व की, उसमें विचारधारा होगी इनकी गुलामी करने की, अगर कोई जाति में श्रेष्ठ है तो वो उसको आगे बढ़ा देंगे। अगर जाति में वो ओबीसी है, एससी है, आदिवासी है तो उसको नहीं बढ़ाएंगे। अगर एससी, ओबीसी, आदिवासी को भी अगर आगे बढ़ाएंगे तो पहले उसके ऊपर से नीचे तक ये जांच करेंगे कि हमारा गुलाम कितना है। अगर पूरी तरीके से गुलाम है, मजबूत है गुलामी करने में और जमीर को बेच के आ चुका है तो फिर वो उनके हिसाब से सीट पाने के योग्य होता है। अब तो योग्यता की यही उनकी नज़र में वो रह गई है कि हमारा ज़मीर बिका हुआ हो तब हम उनके लायक होंगे। अगर हमारा ज़मीर जिंदा होगा तो हम समाज के तो लायक बनेंगे, लेकिन हम नौकरी या काबिल होने के लायक नहीं बनेंगे। जो भी नौकरियों में रहेगा उसको नौकरियों से निकाला जाएगा, जो नौकरियों के बाहर रहेगा उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, उसकी ज़िंदगी मुश्किल करी जाएगी, उसकी रोजी रोटी छीनी जाएगी, उसके पेट पर लात मारी जाएगी। क्योंकि पेट पर लात मार दो आदमी, अब वो क्या करेगा? जब पेट पर लात मार दो उसके चलने का, फिरने का, आने जाने का खर्चा, ये सब उसका जो है रुक जाएगा और उसको फिर रोकने के लिए जो बाकी ने सड़क पे खड़ा होना पड़ता वो करना नहीं पड़ेगा। बहुत आसान काम होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ फिर सारे काबिल जो आरएसएस में भरे हुए हैं फिर वही काबिल होगा जो आरएसएस ज्वाइन करेगा। जो आरएसएस ज्वाइन नहीं करेगा, जो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा, जो बीजेपी की खुशामदगी नहीं करेगा, जो उनकी तारीफ नहीं करेगा, वो काबिल ही नहीं है। इसका मतलब मैंने बताया तो काबिलियत की जो उनकी परिभाषा है वो काबिलियत की परिभाषा है कि वो उनकी गुलामी करे, उनकी जूझजूरी करे, बीजेपी का प्रचार करे, आरएसएस का काम करे, उनकी शाखाओं में जाए। जिस तरह से वो कच्छा पहन करके डंडा लेकर के शाखाएं लगवाते हैं ऐसे ही वो गुलामी करेगा तो वो काबिल हो जाएगा। यानी काबिल नहीं था। 14 वर्ष से तुम्हारी यूनिवर्सिटी में, तुम्हारे कॉलेज में वो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे तो 14 वर्ष से बिना काबिल आदमी को आपने कैसे रख लिया? फिर 14 वर्ष से आप कैसे पढ़वा रहे थे? वो व्यक्ति बहुत पहले पक्के में हो जाना चाहिए था, परमानेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन जाति की वजह से नहीं हुआ। लेकिन मैं ये मानती हूँ ओबीसी समाज को ही आंख खोल के देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। हम उस विचार को मजबूत करने के लिए तैयार तो तभी होंगे जब हमारे साथ ये छलावा नहीं हो रहा होगा, जब धोखा नहीं हो रहा होगा। ओबीसी के एक साथ सभाएं करके उनको मीठी मीठी बातें करी जाती हैं, लच्छेदार बातें और बड़े अच्छे अच्छे भाषण दिए जाते हैं कि डॉक्टर रितु हटा दिए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हटा दिए और रतनलाल जी का प्रमोशन रोक दिया। ऐसे कितने सारे और प्रोफेसर हैं जो अभी बोल नहीं रहे, सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ ये है कि जो ऐसे सोशल फेस बन गए जिनकी बात सामने आ जाती है, बाकी बहुत सारों का शोषण हो रहा है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, उनका सोशल फेस नहीं है तो वो रो रो करके वहीं घुट रहे हैं। तो ऐसे घुटन भरे लोगों को भी अभी इस समय इकट्ठा आ जाना चाहिए। उन्हें कम से कम एक बार खड़े होकर के ये तो बताना चाहिए कि हाँ हमारे साथ गलत होता है, पब्लिकली तो करना चाहिए ताकि कल को उनके साथ कुछ होता है या उनके साथ जिस तरह की गलत चीजें हो रही है वो सामने आने में उनको दूसरे लोग भी उनका सपोर्ट कर सकें। हम तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। समाज में जहां जहां भी ऐसे लोगों के साथ अत्याचार शोषण होता है तो समाज के समस्त जागरूक लोगों को उसका साथ देना चाहिए। ओबीसी के जो लोग हैं अगर वो नौकरियों में हैं तो बाकी लोग जो नौकरियों में नहीं है उनको बचाने के लिए उन्हें मुहिम चलानी चाहिए कि कम से कम अगर जो पहुंच गए उनको तो बचाएं, तभी तो नए बच्चे हिम्मत करेंगे, तभी तो आएंगे। ये कह रहे हैं कि एक भी यादव ने सपोर्ट नहीं किया है लक्ष्मण यादव को आकर के, ओबीसी नहीं आ रहे निकल कर उनके समर्थन में। ये ओबीसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ओबीसी के अंदर हिम्मत नहीं है। और रही बात जो लोग जागरूक हो गए हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों में भी अभी पूरी तरीके से मिशन के लिए जो एक स्पार्क होना चाहिए कि हम एससी को भी अपना बराबर का समझेंगे या उसके लिए भी वो करेंगे। देखिए एक होता है राजनीतिक एजेंडा सेट करना। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को राजनीति करनी है और वो अब खुलकर राजनीति कर सकते हैं। उनका क्लियर है, वो अभी चुनाव लड़ेंगे। वो 2024 के चुनाव में भी हो सकता है कि उनको वो यूपी से लड़ लें या बिहार से लड़ लें, वो चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव लड़ने के लिए इस नौकरी से अगर निकाले भी गए तब भी वो अपना करियर बना लेंगे। करियर तो ठप इस समाज में, इस देश के अंदर ऐसी समाज का जिनका ना तो उनकी पार्टी उन्हें भाव देती है न दूसरी पार्टियों में वो जा सकते हैं। तो ऐसे समाज सेवियों का करियर ठप है यहाँ तो, जो लोग वास्तव में सच्ची विचारधारा की बात करते हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्मण यादव जी इतनी ही सामाजिकता की बात करते हैं जितनी में उनकी राजनीति सुरक्षित रहे। वो इतने ही राजनीति में जाएंगे इतना जितने कि उनको जो है अब वो इतनी, लेकिन फिर भी नौकरी दांव पे चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि जहां बैठे हुए लोग हैं जिनसे वो राजनीति की लालसा रखते हैं वहां वो लोग वाच करते हैं। वो ना राजनीति में तुम्हें सफल देखना चाहते हैं ना नौकरी में सफल देखना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि अंबेडकर पर बात करना, ललन यादव पर बात करना या जो सावित्रीबाई फुले पर बात करना उसकी सजा मिली है लक्ष्मण यादव को?
देखिए, इसकी सज़ा तो पहले ही वो तय हो जाती है। जब वो व्यक्ति काम करने निकलता है इस मिशन पर, तो उसका पहले ही माइंडसेट रहना चाहिए कि मुझे हर तरह की सज़ा मिल सकती है। लेकिन उन्हें ये लग रहा था मैं नौकरी भी, मैं राजनीति भी, मैं समाज भी, तीनों लड्डू एक हाथ में रख के चला लूँगा, तो ऐसे नहीं होता है भाई। इस देश में तो अगर आप ओबीसी हैं और आप एससी हैं, तो आप उनकी नज़र में शूद्र हैं, अछूत हैं और आप उसी तरह से ट्रीट किए जाएंगे। मैं तो ये चाहती हूँ, इतने सारे नालायक टाइप के लोग, इतने सारे मतलब जो निकम्मे हैं, जो समाज की बात नहीं करते, वो संसद में बैठे हैं, तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव क्यों नहीं बैठ सकते? मैं तो ये मानती हूँ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को जाना चाहिए। कम से कम वो बात तो रखेंगे, कम से कम वो बोलेंगे तो सही। हमें तो ऐसे लोगों के जाने से कोई ऐतराज नहीं। हम तो चाहते हैं कि लक्ष्मण यादव जी संसद में जाकर के बात रखें। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर रतन लाल जी का हो सकता है निकालने का यूनिवर्सिटी से। नहीं, ऐसा लक्ष्मण यादव जी परमानेंट है, वो प्रोफेसर रतन लाल जी परमानेंट है। और रही बात निकालने ना निकालने की, तो यहाँ तो षड्यंत्र रच के किसी को भी निकाला जा सकता है। अगर आप नेता हैं तो ईडी का छापा, आईबी का छापा, और अगर आप नेता नहीं हैं, मोत्रा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। देखो, महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता खत्म हुई है, वो भी यही है कि पक्ष विपक्ष का जो खेल चल रहा है वो बहुत ही, वो भी सवालों की जो सवाल, अगर आप सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करेंगे तो आप सीधे वहां से बाहर कर दे जाएंगे। चाहे आप इंस्टीट्यूट में हो, चाहे आप संसद में हो, चाहे आप विधानसभा में हो, आपको बाहर कर दिया जाए। ये तो मैं नहीं कह सकती कि रतनलाल जी का हो सकता है कि नहीं हो सकता। वहां तो बहुत सारे लोग हैं, जो भी आवाज उठाएगा उस पर कहीं ना कहीं विशेष नजर वो रखते हैं बनाकर।